आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उनकी व्याख्या बार बार की गई है, फिर भी इनसे संतोष नहीं मिलता। उनका एक ही कारण है कि जब ये व्यथा उत्पन्न होती है, जब ये गूंच उत्पन्न होती है, जब विचारों का झंझावात आता है, तब व्यक्ति स्वयं उसमें फंस जाता है। और जो फंसा हुआ व्यक्ति है ना, वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाता। आपने दलदल देखा होगा, दलदल में क्या होता है। एक व्यक्ति फंस गया, जितना प्रयास करेगा उतना गहराई में जाता जाएगा। उन्हें एक आधार की ज़रूरत होती है। ये आधार ढूंढने के लिए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के उत्तर में जो उसे मिलता है, उस आधार से अगर उनमें श्रद्धा है, समर्पित भाव है, तो वो ऊपर उठ सकता है। मन इतना चंचल है, समझे। ये बहुत सामान्य बात है, ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक व्यक्ति की जीवन की व्यथा है। रोज़मर्रा के जीवन में हमें यही अनुभव होता है कि मन हमारा चंचल रहता है, लेकिन कभी हमने इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। कभी हम गहराई में गए ही नहीं कि मन इतना चंचल क्यों है, आखिर मन में ऐसा क्या छिपा हुआ है, समझे, कि ये इतना चंचल रहा है। लंबे समय से हमने जो उसे छूट दे रखी है, हमने कोई गहरा चिंतन किया ही नहीं। अगर गहरा चिंतन किया होता तो मन की हालत ऐसी नहीं हो गई होती, समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब व्यवहार होते हैं, जब आदान प्रदान होता है, जब चेतना अलग अलग विषयों से इस इंद्रियों के माध्यम से जुड़ती है, जैसे आँख से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, कुछ सोचते हैं, तब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। चित्त स्थिति बरकरार रखनी चाहिए, समझना चाहिए। इतना कोई भी वृत्तियों के साथ सम्मिलित ना होना, ये बहुत बड़ी कला है। अगर ये कला जीवन में आ गई तो चित्त स्थिति सहज रहनी ही रहनी है। उनमें कोई व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता। बाह्य संजोग चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, हमारे सामने चाहे कितने ऑब्स्टेकल क्यों न आए, हम शांत भीतर से रह पाते हैं। बाहर से अगर हम व्यथित होने का दिखावा करें, ये हो सकता है। व्यक्ति बाहर से क्रोध कर सकता है, व्यक्ति गुस्सा दिखा सकता है, विरोध कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है कभी कभी ये सब। व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति परमानेंट शांत रह पाए, ऐसी स्थिति आती नहीं। कभी ऐसी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है कि जब व्यक्ति व्यथित होना ही उसे पड़ता है, तब एक ही काम करना है, भीतर से शांत रहना। बाहर से आप लाख कुछ भी कर ले, समझे, ये बात होती है। बाहर से आप समझाने लगे, बाहर से आप कभी कभी गुस्से होने लगे, बाहर से कभी कभी आप व्यथित दिखते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आप भीतर से शांत हैं। आप ये बताएंगे कि भाई ये तो चलता रहता है जीवन में, यही जीवन की मज़ा है, समझे। ये उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, ये मिलना और बिछड़ना, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, ये सब होता रहता है। उनका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा आपा खो बैठूं, मेरे भीतर के चेतस को मैं भूल जाऊं। मैं तो स्वयं चेतस हूँ, मैं तो गुरु प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। ये श्रद्धा से, समर्पित भाव से, देखो दोनों बात महत्वपूर्ण है। ये दोनों महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति दलदल में फंसता है, समझे,
तब आधार की ज़रूरत होती है। और ये आधार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है कि उनमें दृढ़ विश्वास रखना। जो मैंने आज तक सुना है, जो मेरे पास ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान, अनुभवजनित ज्ञान, वो ठीक है और उनका विकास धीरे धीरे होगा ही होगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे चेतस प्रदेश पर श्रद्धा है। समर्पित भाव। दूसरी बात है, समर्पित भाव का मतलब वर्तमान जो हमारा गिरा है उन्हें एक और रख के हम उसमें समर्पित हो जाए। समझे? ये बात होती है। अब देखो, दलदल में कोई व्यक्ति फंसा है, यही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रस्सी किसी ने ऊपर से फेंकी, रस्सी फेंकी, तो रस्सी पर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ ये रस्सी मुझे बाहर निकालेगी। दूसरी बात, रस्सी को पकड़ना चाहिए, रस्सी को पकड़ लेना चाहिए सब कुछ छोड़कर। ये समर्पित भाव है। देखो दोनों बातें हैं। अगर रस्सी पर भरोसा नहीं है तो रस्सी को पकड़ेंगे नहीं। बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसने रस्सी फेंकी कि देखो ये रस्सी को पकड़ लो, तुम बाहर निकल जाओगे, सहज रूप से बाहर निकल जाओगे इस दलदल से। लेकिन रस्सी पर श्रद्धा नहीं है। रस्सी पकड़ी लेकिन ठीक से नहीं पकड़ी। क्यों? समर्पित भाव नहीं है। अब देखो, एक बार रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे वो व्यक्ति बाहर निकल गया, ये हो सकता है। व्यक्ति चेतस पर श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, आत्मस्थ है, सर्वव्यापी परमात्मा है, ये मुख्य सिद्धांत है। समझे? सर्वव्यापी परमात्मा, उनका अंश मैं हूँ। मैं सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, ये सब हो रहा है ना, वो केवल मनोवृत्ति है। बस यही मानना, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। दूसरी बात कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ने हमें ये कहा, जो गुरु चेतना से हमें ये सब मिला, बस यही श्रद्धा है। उन पर विश्वास रखना। ये सब झूठ है, फरेब है, इनमें नहीं मानता, मन व्यतीत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अलग प्रकार का दर्शन मन में ढूंढ लेता है तब वो अपने दर्शन में भी स्थिर नहीं रहता। ये बात होती है। वो केवल भागने के लिए करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ये कहा कि सारे नियम गलत है, ऐसा अध्यात्म होता ही नहीं। आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं, परमात्मा होते ही नहीं है। ये सब तो केवल मॉरल है। व्यक्ति को सुधारने के लिए ये सब कल्पनाएं की गई है, उनका कोई वास्तविक रूप नहीं है, ये सब मान लिया। अब देखो, व्यक्ति ये क्यों कहता है? व्यक्ति इसलिए कहता है कि व्यक्ति को उछलंग रहना, व्यक्ति को स्वतंत्रता के नाम पर अपनी मनमानी करना है। समझे? ये बात होती है। उनके पास कोई बड़ा सिद्धांत नहीं होता। वो ये इसलिए कह रहा है कि उनकी पाबंदियां हट सके, उन पर जो कंट्रोल रखा हुआ है, उन्हें जो नियम बताए गए हैं, उस नियम से वो छूट सके। वो अपने मन का कहना मानना चाहता है। समझे? मन कहता है ये करो वो करो, लेकिन कुछ पाबंदियाँ होती है, कुछ नियम होते हैं अध्यात्म के, वो नियम को वो पालन करना नहीं चाहता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पड़ा रहना पसंद है और आप उसे कहेंगे कि भाई देखो ये अध्यात्म है, ज्ञान है, ध्यान है, धीरे धीरे तुम अपनी चित्त स्थिति को विकसित करो भीतर, इस मन के, इस अवचेतन माइंड के घेरे से ऊपर उठो। वो कहेगा ये सब गलत है, झूठ है। क्यों कहता है? उनका कारण एक ही है, क्योंकि उन्हें सोना है, उसे प्रमाद में पड़ा रहना है, उसे तंद्रा में पड़ा रहना है। वो व्यक्ति व्यभिचारी है तो उसे नियम पसंद नहीं है। ऐसे कैसे नियम होते हैं? एक के साथ करो, दूसरे के साथ ना करो, ऐसे नियम होते ही नहीं। क्यों ये सोचता है ऐसा? क्योंकि उसे ये करना है। उनकी रुचि व्यभिचार में है, वो नियम तोड़ना चाहता है, क्योंकि उनका मन
विषयों में है, विषयों में फंसा हुआ है। अगर व्यक्ति का मन विषयों में फंसा नहीं है, अगर व्यक्ति मन से ऊपर उठा है, अगर व्यक्ति अपने घेरे में फंसा नहीं है, तो उसे नियम तोड़ने की आवश्यकता रहती ही नहीं। उसे ये मन में सोच ही नहीं उत्पन्न होती कि ये गलत है, ये झूठ है, ये ऐसा करना ही नहीं। मतलब कि ये नियम क्यों रखे हैं, क्यों बनाए गए हैं, ये पाबंदियाँ क्यों हैं, सभी जगह पर आत्मा ही है, परमात्मा है, तो ये करने में क्या हर्ज है या नहीं करने में क्या हर्ज है, ये सब नहीं होता। क्योंकि उसे समझ आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि सारे नियम, देखो नियम क्यों है, सारे नियम केवल घेरे को मटाने के लिए होते हैं। जो व्यक्ति चेतस हो गया, जो व्यक्ति इस घेरे से ऊपर उठ गया, घेरा उनके कंट्रोल में आ गया, उनके लिए नियमों का पालन नहीं है, समझे। फिर भी वो कर रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तकलीफ उस व्यक्ति को होती है जिनका घेरा, जो स्वयं घेरे में कंट्रोलित है, समझे। जिसने, जो व्यक्ति का कंट्रोल घेरे के हाथ में, तो घेरा उसे कहेगा, इंद्रिया उसे कहेगी, विषय उसे कहेंगे, उनका पूर्वग्रह उसे कहेगा, प्रतिशोध की जो भावनाएं भीतर लेकर घूम रहा है वो उसे कहेगा, कभी कभी बड़ा अहंकार उसे कहेगा। देखो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सच्ची बात स्वीकारता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ तुम्हारी बात सच है, केवल इतनी सी बात होती है, उनका अहंकार। वो केवल यही बताना चाहता है, समझे, कि मैं सच हूँ तुम झूठ हो, बस। फिर चाहे लाख सामने वाले की बात सच हो, वो स्वीकारना नहीं चाहता। वो यही बता देता है कि तुम झूठ हो मैं सच हूँ, तुम झूठ हो मैं सच हूँ, बस यही बात होती है। तो यहाँ अहंकार आ गया, समझे। तो सब कुछ, ये सब घेरे को छोड़कर बिल्कुल तटस्थ भाव से ये साधना में रत रहना है। जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से लेना, हमें तो अपना स्वार्थ साध लेना है, समझे। जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से लेना है, हमें तो अपना स्वार्थ साध लेना है। दो पल की जिंदगी में हमें चेतस रहना है, चेतस ही हमारा मूलभूत ध्येय है, समझे। परमात्मा हमारा ध्येय है, क्योंकि जब उनमें रहेंगे तो सभी प्रकार के विकारों को समझने की क्षमता हम में होगी। जीवन सुखरूप आनंद रूप है, समझे। जीवन दुखदायक लगता है, जीवन बोझिल लगता है, जीवन से हम भागने लगते हैं, ये भी कभी कभी लगता है कि ये जीवन में क्या रखा है, ये सब वो सब। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता है कि व्यक्ति जब भीतर से आनंदित होता है तो सारी प्रवृत्तियाँ उसे बेहद सुख रूप आनंद रूप लगती है, समझे। सुख रूप नहीं, सुख और दुख ये तो रात दिन जैसे है, जीवन में आएंगे। और ये जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि ये घेरे की रचना ऐसी, सुख और दुख का आना, अच्छा और बुरा का आना, समझे। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है। और ये भी हो सकता है कि हम जिसे बुरा कहे, कोई व्यक्ति उसे अच्छा कहता है। तो ये सब दृष्टा की अपेक्षाएं हैं, ये सब अलग अलग दृष्टिबिंदु की बात है। हम कहाँ पर खड़े हैं उनके आधार पर हम बोलेंगे ना। मान लीजिए हम कोई एक देश में रहते हैं, कोई एक कंट्री में, तो हम उनका अच्छा बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ से हम दूसरे देश में आ गए, उनका सिटीजनशिप हमें मिल गया, तो हम उनका अच्छा बोलेंगे। तो ये बात तो सापेक्ष होती है और ये होती रहेगी। व्यक्ति कहाँ फंसा है, व्यक्ति का जीवन कहाँ बीता है, व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति की क्या उम्र है, उनकी क्या कैटेगरी है, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या पसंद नापसंद है, उनके अनुसार ये सब कर रहा है। मान लीजिए आप कहीं पर सर्विस पे जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक रूप में जो आपका बॉस है वो आपको डांटेगा, वो कहेगा तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, समझे। आप लाख अच्छा काम करें वो डांटेगा, हमें बुरा लगेगा कि भी ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में
वो यही मानता है कि अगर उसे मैं डांटूंगा नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, सिर पर चढ़ जाएगा, काम अच्छा नहीं करेगा, समझे। अब देखो, अब परिस्थिति बदल गई, आप मालिक बन गए। मान लीजिए आपने कोई दूसरी कंपनी खोल दी उनके सामने और उन्हें आपकी ज़रूरत आन पड़ी तो आपके पास आएगा सर सर करके। देखो यहाँ परिस्थिति बदल गई। तो ये कोई आपसी दुश्मनावट की बात नहीं है, समझे, आपसी मामला नहीं है, ये केवल समय है, ये संजोग है, समय और संजोग। समय और संजोग के अनुसार सब कुछ हो रहा है, माहौल के अनुसार सब कुछ हो रहा है, हम कहाँ हैं उनके अनुसार सब कुछ हो रहा है। ये नाटक है, समझे, एक ड्रामा है। उस ड्रामे में जो किरदार होते हैं उसे वही करना होता है जो ड्रामे की स्टोरी है, और दबाव से हमारे पास यही कराया जाएगा, ये भी है। लेकिन अगर हम चेतस हो गए तो हम अपना ड्रामा ठीक तरह से निभा पाएंगे, समझे, ये बात होती है। हमको एक ध्येय लेकर हमारा जन्म हुआ है, आप ये रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझे। अगर ये बात समझ में आ गई तो व्यक्ति का जीवन बोझिल नहीं लगेगा, व्यक्ति का जीवन उसे अमृतमय लगेगा, पूर्ण आनंदमय लगेगा, वो नृत्य से आनंद से भर जाएगा, समझे। प्रसन्नता उनके जीवन में होगी, चाहे लाख सामने ऑब्स्टेकल आए, समझे, अवरोध आए, दुख की लाख घड़ी आए, वो व्यक्ति ऊपर उठता रहेगा अगर उनके पास कोई एक बड़ा ध्येय है। एक ध्येय लेकर चले, एक निश्चित कर दे कि मुझे ये बड़ा काम करना है, बस फिर उसमें लग जाए। कोई साइड काम कर सकता है, आज ये बहुत फैशन सा हो गया है, व्यक्ति साइड इनकम के लिए काम करता है। देखो मुख्य काम तो है, साइड में कोई ऐसा वैसा छोटा सा काम कर दिया कि वहाँ से आमदनी आती रहे। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि साइड में कोई ऐसी सेवा की प्रवृत्ति कर सकते हैं, कोई ऐसे जीवन ध्येय के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, व्यक्ति का जीवन जो वर्तमान जीवन उसे बोझिल नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को, अपने बाह्य घेरे को कोई एक बड़े ध्येय में लगा दिया है। और यही जीवन जीने की पद्धति। आप देखो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं पुराने काल में, और आपने उसकी जीवनी पढ़ी है, आपको पता चलेगा कि वो कोई ना कोई एक ऐसे ध्येय को लेकर आगे बढ़े हैं। वो इनिशिएटिव काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, शुरुआती काम, समझे, कि कोई सुधार करना है, कोई बड़ा काम करना है जीवन में। कोई एक ऐसा वर्ग है वो बहुत पीड़ित है, शोषित है, दुखी है, तो उनके दुख दूर करने का काम। देखो पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके अनुसार पेड़ पौधे बोने का काम है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, काम का कोई अंत नहीं है, समझे, यहाँ पर बहुत काम है और उसमें से कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है। यहाँ छोटा है बड़ा है ऐसी बात नहीं होती। हाँ एक बात है, यहाँ पर मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिल जाए ऐसा भी नहीं सोचना, बस केवल करते रहना है, यही निष्काम कर्मयोग है। तो मन की जो इधर उधर की चालें हैं, समझे, मन इतना विवश होता है, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है सिद्धांत, कि हमें मन से ऊपर उठना है। हमें ये समझना है कि मन की ये फितरत रहती है, और मन आज तक इतना चंचल क्यों हो गया है, ये बात भी है। मन आज तक इतना चंचल इसलिए हो गया है कि हमने कभी भी उनके बारे में सोचा नहीं है। जब हमारे सामने, समझे, जब हमारे सामने चीज़ वस्तुएँ होती है, जब हम कोई व्यवहार में उतरते हैं, तब उनके साथ इतना सम्मिलित ना होना, बस यही सिद्धांत है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। हम समझकर अपना आपा ना खोकर उनके साथ व्यवहार करें। हम चेतस में रहने की जो सर्किट हमने बार बार बताई इस चैनल में, चेतस रहो, उनके साथ
खूंटे से जुड़कर आत्मस्थ रहकर सभी प्रकार के कार्य करेंगे तो बहुत स्वाभाविक रूप में ये सहज रूप से हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। हमारी शारीरिक स्थितियाँ विपरीत हो सकती है, बाहर का जो माहौल है वो भी प्रतिकूल हो सकता है, जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं हो सकता है हमें अच्छा ना लगे, फिर भी हम चेतस रह सकते हैं। और यही तो उनकी कसौटी है, समझे। यहाँ पर कसौटी होती है व्यक्ति की। अगर व्यक्ति स्थिर रह पाए, अगर साधक उनमें स्थिर रह पाए तो प्राकृतिक हेल्प उसे मिलेगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखो। और ये होता है, हर एक के जीवन में ये होता है। आप देखना, आप कोई विचार में बहुत गिर गए हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि अब जीवन में कुछ रहा नहीं है, और कोई आशा का किरण आपके जीवन में आ जाए, कोई एक नया सिद्धांत आपके जीवन में आ जाए, आपके अंतःकरण में प्रकाश डाले, समझे। ऐसा हो सकता, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, ये भी हो सकता है कि जो आपको ऊपर उठाए, तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि हाँ, परमात्मा से मुझे ये मिला है, मुझे ये हेल्प मिली है। ये हेल्प कैसी है, इनके पहले हमने समझा, दलदल का एग्जाम्पल लिया। यही बात होती है यहाँ जीवन में। व्यक्ति फंसा हुआ है और अगर व्यक्ति चेतस रहा है तो उसे कोई एक आकस्मिक ऐसी हेल्प मिल जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है। अरे यहाँ तो ऐसा होता है कि कभी कभी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। आपने देखा होगा संत तुलसीदास जी के जीवन में भी यही हुआ। देखो, वो आसक्त हो गए थे अपनी पत्नी में, लेकिन क्या हुआ, कोई एक ऐसी घटना घट गई कि उनकी पत्नी ने उसे बताया कि तुम इस हाड़ मास के पीछे क्यों भाग रहे हो। देखो, समझे, इतनी प्रीति अगर तुमने परमात्मा से लगाई होती तो परमात्मा तुम्हें स्वयं दर्शन देने आ जाते। बस यही शब्द रहे और उनका जीवन बदल गया। रामायण की रचना की। देखो, ये इतिहास कह रहा है, लोग ही कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत कुछ इस जगत में हुआ है। पुराने काल में ऐसे महापुरुष हो गए हैं, व्यक्तियों के जीवन में घटित हुआ है, और हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत अनुभव भी उनके बारे में हुआ है। हर एक व्यक्ति को ये अनुभव होता है, क्योंकि ये रचना ही ऐसी है कि बार बार उसे संभालने के लिए कोई ना कोई आता। बस कहीं से भी आपको कोई मिल जाए अथवा कोई सिद्धांत आपके भीतर से प्रकट हो जाए, ऐसी बात होती है। देखो, समझे, हर समय ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति सामने से आपके पास आए। आप स्वयं आपके भीतर आपका जो आत्मा होता है, अंतरात्मा, उनकी आवाज़ उठती है कि तुम संभल जाओ, तुम इतना व्यतीत क्यों हो रहे हो। देखो, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर ही आवाज़ आई, तुम इतना व्यतीत क्यों हो रहे हो। ये प्रश्न हमारा आत्मा, हम स्वयं अपने आप से पूछते हैं। ये आत्मनिरीक्षण है और ये होना चाहिए। और जब ये प्रश्न उठता है तब हम तुरंत बताते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। इसलिए कभी कभी एकांत का महत्व होता है, समझे। कभी कभी व्यक्ति एकांत क्यों ढूंढता है, और साधना में एकांत में रहना, कभी कभी एकांत में रहना पड़ता है, रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति स्वयं से बात कर पाए, उनके भीतर जो दुर्गुण है उसे वो निकाल पाए, समझ पाए कि हाँ, मेरे भीतर ये है। ज़्यादातर मामले में यही होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर ये डटा हुआ है। तो मन की उथल पुथल हो रही है, ये प्रश्न बार बार उठते हैं, और उनका उत्तर यही होता है कि चित्त से रहने का अभ्यास, समर्पित भाव, श्रद्धा, ये उनके उपाय है। सम्मिलित ना होना, भगवान ने उनके लिए क्या उपाय बताया है। देखो,
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये होता है। योग में भी यही है। देखो समझे, जिसने योग सूत्र का अनुसंधान किया है, जिसने योग सूत्र के बारे में पढ़ा है, उसे पता है कि योग सूत्र में भी यही श्लोक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास से ये होता है, वैराग्य से होता है। क्यों ऐसा होता है वैराग्य और अभ्यास से? तात्विक कारण है। देखो, एक व्यक्ति ने कहा हमने मान लिया, शास्त्र ने कहा हमने मान लिया, ऐसी बात नहीं होती। समझना अभ्यास से होता है। क्यों? क्योंकि देखो, मन कभी कभी क्या होता है, मन में विकार नहीं होते फिर भी वो चंचल रहता है, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी हो गई है। जो कार्य हम लंबे समय से करते हैं, जो स्थिति में हम लंबे समय से रहते हैं, वही हमारी आदत बन जाती है। और आदत ही सबसे बड़ी फिलॉसफी है। आदत को हटाना, ये फिलॉसफी, बस इतनी ही फिलॉसफी है। आदत को हटाना ही साधना है। आदत ऐसी बन गई है, देखो आदत को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है इसमें, समझे। एक आदत को बदलना है। आप अपने जीवन में देखें, ऐसी बहुत सारी आदतें बन गई है जीवन में। कुछ आदतें बुरी होती है, कुछ आदतें अच्छी होती है, आप ये भी कहेंगे। तो जो कलुषित आदत है, जो ऐसी हैबिट, बैड हैबिट्स की जिसे हम कहते हैं बैड हैबिट्स, तो ये जो बैड हैबिट्स है ना, उसमें मन की चंचलता आ जाती है। कभी कभी बैठे बैठे सोचते रहना, किसी को आदत लग गई है, बैठा है सोचता रहता है, बैठा है सोचता रहता है, बैठा है सोचता रहता है, शांत रहता ही नहीं, चाहे लाख प्रयास करे। और देखो, इसमें हर बार उनकी गलती फिर नहीं होती, शुरुआत में होती है। उसने उनके बारे में ध्यान नहीं दिया, यही उनकी गलती। फिर उनकी गलती नहीं होती, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति गहरे दलदल में फंस गया, उसी तरह से एक बार ये रिपीटेशन होने लगे, सोचना उनकी आदत लग गई, सोचना उनकी आदत लग गई, आदत लग गई सोचना, बस यही होता है। निरंतर सोचते रहना। मन की बकबक उसे कहते हैं। आंखें बंद है, मन चालू, रात में चालू है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति इतना व्यथित हो जाता है और वो कमेंट में लिखता भी है कि बुरा फंसा हूँ गुरुदेव, ये क्या हो रहा है, मन शांति नहीं रहता। रात को जब मैं सो जाता हूँ ना, इतने सारे ख्याल आते हैं, समझे। मन इधर उधर स्वप्नों में, देखो स्वप्न आने लगते हैं, शांति नहीं मिलती। शांत गहरी नींद किसे कहते हैं? किसी भी स्वप्न ना हो और नींद आ जाए उसे गहरी नींद कहते हैं। सुसुप्ति अवस्था उसे कहते हैं। उसमें भी आनंद आता है, लेकिन ये भी नहीं आती। रात को सो जाते हैं तब इतने सारे स्वप्न आते हैं, और स्वप्न कैसे बार बार व्यतीत हो जाते हैं। कभी ये इस तरह से कोई व्यक्ति हिलने लगता है, कभी कभी डरने लगता है, ऐसे विपरीत स्वप्न भी आते हैं। और पूरे दिन ये सोचा है ना, इसलिए ये सब सपन में आता है कि ये हो गया, वो हो गया। जो एंग्जाइटी का पेशेंट है ना, उसे रात में भी डर लगता है, उसे रात में चिंता होने लगती है कि अरे ये हो जाएगा तो क्या होगा, डर लग रहा रहता है। वो व्यक्ति चला जाएगा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, ये मुझे रोग हो जाएगा। देखो कितनी सारी चिंता रहती है। ये सब आदत है, और आदत को छोड़ना अभ्यास वैराग्याभ्याम का मतलब ये होता है कि जब कोई स्थिति बने, जब किसी भी विषय वस्तु से हमारा जुड़ाव हो, लगाव हो, तब उनके साथ इतना इंटरेस्टिंग ना हो जाना, उनके साथ इतना सम्मिलित ना हो जाए, थोड़ी दूरी हर हमेशा बनाए रखना। बस यही बात होती है वैराग्य में। अपने आप पर ओढ़ मत लेना, बस यही है। इतना आवेगित नहीं हो जाना। इतना काम वासना में भी यही होता है। सहज रूप से जो हो रहा है शरीर से, ये होने दीजिए, लेकिन उतने उद्वेगित नहीं हो जाना।
ये बात होती है। उतना दिन रात उनके बारे में ही सोचता रहना। कभी कभी आप देखें खाने के बारे में भी यही होता है, अच्छा मिला या ना मिला सब कुछ बराबर है, हमें तो याद भी नहीं रहता। कभी कभी देखो समझे, कोई ऐसे बड़े चिंतन में डूबे हैं, हम भूल जाते हैं हमने आज क्या खाया। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इतना आदत से, इतना विषयों में इतना गिर गया है कि उनके बारे में सोचता रहता है, और जब विषय मिलता है तब उन पर टूट पड़ता है। समझे, ये बात होती है। और ये है, वहाँ से वैराग्य होना चाहिए। सांसारिक चीज़ों से वैराग्य का मतलब केवल यही है, डिटैचमेंट, जो अटैच हो गया है। क्योंकि मन वहाँ जुड़ा रहेगा, मन वहाँ जुड़ा रहेगा तो वो चेतना को अपने स्वरूप में जाने से रोकेगा। बस यही होता है। हर एक व्यक्ति तात्विक बात होती है। हर एक जो नियम बनाए गए हैं उनका कोई ना कोई तात्विक कारण होता है। यही नहीं बनाए गए ये नियम। वैराग्य से मतलब डिटैचमेंट हो जाना, सांसारिक चीज़ों को पकड़े नहीं रखना, लूज रखना, एकदम सहज रखना। सहज रूप से जो होता है उसे होने दीजिए। भगवान ने तो बहुत बार कहा कि जो तुम्हें मिल रहा है भले मिले, जो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है भले ना आए। समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कर्म करते जाओ, तुम चित्त में रहकर कर्म करो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मुझ में लीन रहकर कर्म करो। मुझ में रहकर मतलब चित्त में, परमात्मा में रहकर। ये पूरा आयाम है, व्यक्ति को इस समझ में नहीं आता। इसलिए इतनी अलग अलग प्रकार की फिलोसफी आ गई है और गूंच पैदा हो गई है। व्यक्ति को इस समझ में नहीं आता कि भगवान के नाम में रहना मतलब अपने आत्मा में रहना, परमात्मा के आयाम में रहना। बस यही बात होती है।